सबसे अच्छा अपना घर। जब अब्बा और अम्मा की शादी हुई, देखने वाले कहते थे कि इस बेजोड़ शादी का अंजाम जुदाई होगा, लेकिन अंजाम से बेपरवाह कुदरत ने मुझको माँ और बाप के दरमियान एक पुल की सूरत पैदा कर दिया, लेकिन होनी होकर रहती है। मैं सिर्फ 3 माह की थी कि अब्बा और अम्मा में तलाक हो गई। अब मैं कभी इधर कभी उधर भूगोल का कांटा ही बनी, हर दिल में चुभने लगी। कभी माँ की मोहब्बत भरी गोद को तरसती, कभी बाप के प्यार भरे भूलों को तड़पती। पहले बाप ने मुझे माँ से छीना, फिर हालात ने माँ को मुझसे छीन लिया। कुछ ही अरसा बाद मामूओं की कावश से माँ का घर तो आबाद हो गया, मगर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। जब दिल में माँ से मिलने, उनके आंचल में ज़िंदगी बसर करने की आस का जो दिया मदहम सा टमटमाता रहा था, वो भी बुझ गया। जब दूसरे बच्चों को माँ से लिपटते देखती, दिल में एक भूख सी उठती। अब्बा जल्दी ही मेरी जिम्मेदारी से घबरा गए। तभी नानी अम्मा की ख्वाहिश पर मैं बाप के घर से नानी के वहाँ मुंतकिल हो गई। माँ से जुदाई का दर्द तो सहा था, बाप से जुदाई का दुख भी सह लिया। वाला ने नानी अम्मा से वादा किया कि मैं अपनी बच्ची का खर्चा आपको दिया करूँगा। एक वादा करे, इसको तेरे बाप के हवाले ना करेंगे और ना माँ से मिलने उस घर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ये एक गैर शख्स के टुकड़ों पर मिले और मेरे होते उस तेरे बाप को अब्बा कहकर पुकारे। ये मेरी गैर को गवारा ना होगा। नानी अम्मा ने वादा कर लिया कि वो मुझको कभी मेरी माँ के हवाले ना करेगी और ना उनको मुझे ले जाने देगी। उनके इत्मीनान दिलाने से मेरे वालिद मुतमिन हो गए। वालदा कभी कभार मिलने को नानी अम्मी के घर आया करती थी। जब उनको पता चला कि मैं उनकी माँ के आंचल के साए में आ गई हूँ, तो वो बहुत खुश हुए। बोले, हमेशा की जुदाई से कभी कभार का मिलना फिर गनीमत है। बेटी की सूरत तो देख लिया करूँगी। अब वो आती तो मुझे अपनी गोद में भर लेती और मैं अभी उनके गले में बाहें डाल देती थी। लेकिन ये कभी कभार का मिलना प्यार की प्यास को और भड़का दिया। अब माँ जब मैं के आती, मैं दौड़कर उनके गले लगती, वो रोने लग जाती। तभी मैं भी उनसे लिपटकर खूब आंसू बहाती। वो नानी माँ से कहती, मेरी बेटी मुझे दे दो। नानी उज़र करती कि उसका बाप मेरे हवाले इस वादे पर करके गया है कि मैं इसको तुम्हारे हवाले ना करूँगी और न तेरे बाप के घर भेजूँगी। अब तुम मुझको वादा शिकनी पर मजबूर ना करो और इस बुढ़ापे में जूटा ना बनाओ। ये कुदरती अमर है कि जब अम्मी आकर रोती धोती, मेरा दिल भी उनकी तरफ खींचने लगता और मैं उनसे यूं लिपट जाती जिस तरह कोई बेल किसी तरह से लिपट जाती है। तब उनसे जुदाई मौत ऐसी तकलीफ़ दे लगने लगती है। यही चाह होती कि माँ के साथ उनके घर चली जाऊं, मगर बूढ़ी नानी की आंखों से बहते आंसुओं की लड़ियाँ मेरे पैरों की जंजीर बन जाती। कभी कभार सौतेले वालिद भी मेरे माँ के साथ आते थे और हम माँ बेटी का उदास मिलाप देखकर रंजीदा हो जाते थे। आखिरकार ये आए दिन का रोना धोना रंग ले आया। एक रोज़ नानी अम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। घर में छोटी खाला और मैं थे। नानी की हालत बिगड़ जाने से उनको अस्पताल ले जाना नागुज़ीर हो गया। खाला ने पड़ोस में जाकर मिन्नत की कि उनकी वालदा को अस्पताल ले जाने में मदद करें। पड़ोसी नानी को अस्पताल ले गए। मैं और खाला घर पर थे। खाला ने अम्मी को फ़ोन करके सूरत हाल बताई। वो फ़ौरन अपने शौहर के साथ आई और खाला को लेकर अस्पताल चली गई। मैं घर में अकेली थी कि शाम में दरवाजे पर दस्तक हुई
पूछा कौन है? जवाब मिला बेटी साहिबा, मैं तुम्हारा अब्बू हूँ। तुम्हारी नानी अम्मा के लिए घर से कुछ अशिया अस्पताल ले जानी है। मैं आवाज़ पहचान कर दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कुछ मतलूबा अशिया घर से ली और कहा तुम्हारी नानी और खाला रात को अस्पताल ही में रहेंगे, तो क्या तुम घर पर अकेली रहोगी? मैं पड़ोस वाली खाला के घर चली जाऊंगी। अंकल, साहिबा बेटी, इससे बेहतर नहीं कि तुम अपनी अम्मी के पास रह जाओ। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। 1-2 दिन की बात है, जब तुम्हारी नानी घर आ जाएंगी तो लौट आना। मैं सोच में पड़ गई। मेरा दिल भी चाह रहा था कि एक बार अपनी माँ से लिपट कर सोऊं। क्या सोच रही हो साहिबा? बेटी, जल्दी से फैसला करो, मुझको तुम्हारी नानी अम्मा को कंबल और बर्तन वगैरह पहुँचाने हैं। गर्ज उन्होंने अपने इतने प्यार से बात की कि मैं फ़ौरन कपड़े बदल कर उनके साथ जाने को तैयार हो गई। अस्पताल से पहले अम्मी का घर पड़ता था। तेरे अब्बू ने रास्ते में गाड़ी रोक ली। बोले तुम्हारी अम्मी अस्पताल से घर आ चुकी है, इनसे मिलोगी, हमारा घर भी देख लो। मैं चुप रही तो उन्होंने गाड़ी गली में मोड़ ली और कुछ आगे जाकर एक घर के गेट पर रोककर हॉर्न दिया। तभी गेट खुला, सामने मेरी माँ खड़ी थी। उनको देखते ही जैसे मेरे तन मुर्दा में नई रूह पड़ गई। मैं तेज़ी से गाड़ी से उतरकर गेट के अंदर पहुंची और माँ से लिपट गई। वो भी मुझे खुद से लपेट कर प्यार करने लगी। तभी उनके शोहर ने कहा, श्रेया बच्ची घर में अकेली थी, मैंने मुनासिब ख्याल किया कि इसको तुम्हारे पास छोड़ दो। तुम लोगों ने अस्पताल चलना है तो गाड़ी में बैठ जाओ। अभी तो मैं अस्पताल से आई हूँ, घर का काम पड़ा हुआ है, नईम भी स्कूल से आने वाला है, आप जाइए, मैं अभी नहीं जा सकती, हम शाम को अम्मी के पास हो लेंगे। ये कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं अम्मी के पास उनसे लगी खड़ी रह गई। माँ के पास पहुंचकर खुशी हो गई। नानी की तमाम फिक्र भूल गई। नानी से भी प्यार था, लेकिन माँ आखिर माँ थी। माँ की तो वो बात ही सब अलग होती। सुतेला बाप भी ऐसा बुरा ना लगा, मोहब्बत से बुलाता था और नरमी से पुकारता था, हर फरमाइश पूरी करता, किसी शय की कमी ना होने देता। यहाँ आकर रूह को काफ़ी करब दूर हो गए थे। मेरे सके वाले 2-3 माह बाद कहीं चक्कर लगाते। दूसरी शादी के बाद उनकी मेरी तरफ तवज्जो कम हुई तो अम्मी अबू के घर भी आमदोरफ्त घट गई। नानी ने भी जानबूझकर उनको अपनी बीमारी की तरह ना दी थी कि मेरे सगे उस तेले वालद मैं अस्पताल में टकराव ना हो। इस वक्त तो अंकल आरफ और अम्मी ही नानी का इलाज मुआवजे करवा रहे थे। सगी माँ के घर आकर वो खाना भी भर गया जो वालदैन की अलादगी के बाद मेरे अंदर बढ़ता रहता था। या मैं ज़हनी तौर पर खासी आसूदा हो गई थी। जब वालदा साहब को पता चला कि मैं माँ के पास चली गई हूँ, उन्होंने नानी से बहुत झगड़ा किया। नानी अम्मा ने उनको समझाया कि मुझको दिल का दौरा पड़ चुका है, मरते मरते बची हूँ, लड़की को घर में अकेला कैसे छोड़ देती। वो सगी माँ के पास है तो महफूज हाथों में है। बेटी अरीबा की मंगनी कर दी है, उसकी शादी हो जाएगी। मैं भी ना रही तो साहिबा का क्या बनेगा। मैं अपनी बच्ची को ले जाऊंगा, अपने पास रखूंगा। मेरे होते ये सुतेले बाप के घर क्यों रहे। ठीक है, तू ले जाओ, तुमको किसने रोका है। मैं कल ही साहिबा को बनवा कर तुम्हारे हवाले किए देती हूँ। नानी ने वाला साहब से कहा तो उनका गुस्सा ठंडा हुआ। अगले रोज़ उन्होंने मुझको वालदा से पैगाम भेज कर बुलवाया। अम्मी को इल्म ना था कि क्यों बुलवाया है। वो जब मुझे लेकर नानी के घर पहुंची, थोड़ी देर बाद मेरे सगे वालिद आ गए। वो मुझे लेने आए थे। उनको देखकर मैं खौफज़दा हो गई कि ये लेने आए हैं और रो रो कर मन्नत करने लगी कि मुझको यहीं रहने दो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। माँ तो दूसरे कमरे में जा बैठी थी, वो भी रो रही थी, लेकिन अब्बा को किसी के रोने धोने पर तरस न आया और वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ घर ले आए। उन्होंने अपनी ज़िद पूरी कर ली, मगर उनकी बीवी ने मुझे देखकर त्योरी चढ़ाई ली। बोली, ये वहाँ ठीक रह रही थी, क्यों ले आए हो।
मेरी बेटी है, हकदार है यहाँ रहने की, तभी ले कर आया हूँ, तुमको क्या तकलीफ़ है? वाला ने सख्ती से कहा तो बीवी खामोश हो गई। मगर उसका सलूक मेरे साथ अच्छा ना था। वो 2 माह में ही सूख कर कांटा हो गई। अगरचा वाला ख्याल करते थे, किसी शय की कमी ना होने देते थे, तवज्जो रखते थे, और यही बात तेरी माँ को खिलती थी। 2 साल में अपने हकीकी वाला के घर रही। इस दौरान तेरी माँ ने एक पल भी मुझको सुकून का सांस ना लेने दिया। ना स्कूल दाखिल कराया, घर का सारा काम मुझ कमसन के कंधों पर लाद दिया, अपने 3 बच्चों की आया बना दिया। वालद ने यहाँ तक के भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक दिन जब वो अचानक घर आए, मेरे बाजुओं पर नील और सर पर चोट के निशान देखकर घबरा गए। अपने कमरे में ले गए और कहा, बेटी डरो नहीं, आज सब कुछ सच सच बता दो कि ये औरत तुम्हारे साथ क्या सलूक करती है। मैंने रो रो कर बताया कि मारती है और बहुत जलील करती है, खाना भी बासी देती है, जिससे मेरा पेट ख़राब रहता है। अब वालिद को एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे घर लाकर गलती की है। मैं नानी अम्मा के पास ही ठीक थी। बेशक वो कमज़ोर और बीमार थी, मगर छोटी खाला अरीबा मुझसे बहुत प्यार करती थी, हर तरह से ख्याल रखती थी। कहने लगे, तैयार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारी नानी माँ के घर छोड़ कर आता हूँ। इस औरत से तो मैं आकर निपटूँगा। ये उन्होंने मुझे फिर से नानी माँ के घर पहुँचा दिया, मगर जीता दिया कि ये आपके घर रहेगी। बेशक इसकी माँ यहाँ आकर साहिबा से मिल जाया करे, मगर उसको तेरे बाप के घर ना भेजना। नानी बोली, ठीक है, लेकिन देखो तो मेरी बच्ची की क्या हालत तुमने लोगों ने कर दी है। नानी के पास आकर मैंने सुकून का सांस लिया। अगरचे वो ज़्यादा चलती फिरती ना थी, मगर खाला तो थी। मैं उनके साथ बहुत खुश रहती थी। यहाँ आकर मैंने फिर से दाखिला ले लिया और स्कूल जाने लगी। एक दिन अम्मी आई और मुझसे लिपट कर बहुत रोई। बोली, बेटी तेरी खाला की शादी होने वाली है और नानी बीमार है। अरीबा की शादी के बाद मैं अम्मी को यहाँ अकेला ना छोड़ूंगी, अपने साथ घर ले जाऊंगी। तुमको मेरे घर रहना होगा। तुमको बाप से डरने की ज़रूरत नहीं। उनके घर रह कर तेरी माँ के सलूक का मज़ा चख लिया है। अब आए तो साफ साफ बात करना, घबराना नहीं। हक ऐसे कभी नहीं मिलता जब तक हक के लिए हम आवाज़ बुलंद ना करें। वालिद मुझे छोड़ कर गए तो फिर ना आए। अम्मी आई और अपने साथ ले गई। तभी खाला की शादी हो गई और 6 माह बाद नानी भी अल्लाह को प्यारी हो गए। मैं मुस्तकिल सकीमा के पास रहने लगी। मेरे हकीकी वालिद ने गालिबन इस अमर से समझौता कर लिया था कि मैं अपनी माँ के पास ज़्यादा महफूज और खुश हूँ। यूँ ही वक्त बीत गया। 9 साल तेरे बाप के घर रही। उन्होंने मुझको सके बाप जैसी मोहब्बत दी और कभी इस प्यार में कमी ना आने दी। जब मैं 16 बरस की होगी तो अम्मी का घर भी मेरे लिए गैर महफूज हो गया कि मेरे सौतेले बाप यानी अंकल आरफ का बेटा, जो अपने मामू ममानी के घर रहा था, मामू के इंतकाल के बाद अपने माँ बाप के घर आ गया। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अंकल आरफ खुद उसको अपने घर ले आए। ये लड़का, जिसका नाम कामरान था, कुछ अजीब सा था। ना तो ये ज़हनी तौबा पूरी तरह सही था और ना ही पूरी तरह पागल था। उसकी उम्र 30 के लगभग होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा खाने की वजह से जिस्म फरबा और उम्र ज़्यादा लगती थी। वो अक्सर खामोश रहता था, सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, इंडोर गेम अकेले ही खेलता रहता, मसलन कैरम, ताश, लूडो, शतरंज, सभी खेल अकेले खेलता। उसका काम टीवी देखना, खाना और सोना था। जब वो किसी से गर्ज ना रखता तो कोई भी उससे गर्ज ना रखता। अम्मी के 3 बच्चे और मैं, हम सब आपस में खेलते हंसते बोलते, लेकिन वो सबसे अलग थलग किसी से घुलता मिलता ना था। कुछ दिन हालात मामूल के मुताबिक रहे। अम्मी कामरान का वो ख्याल भी रखती थी कि ये नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं है। इस पर खुसूसी तवज्जो देती, खाने पीने का भी ख्याल रखती, कपड़े वगैरह उजले और इस्त्री करके उसकी अलमारी में लटका देती और कामरान के सारे काम अपने हाथों से सरअंजाम देती कि यही अंकल आरफ की हिदायत थी। कोई नहीं कह सकता था कि अम्मी इस लड़के की सौतेली माँ है। कुछ दिनों में
से कामरान में तब्दीली महसूस कर रही थी। वो मुझसे करीब होने की कोशिश करता, मुझे आवाज़ देकर बुलाता और मेरे साथ कैरम खेलने पर इसरार करता। मैं उसका कहा मान लेती कि बेचारा अकेलापन महसूस करता है और उसको कोई दोस्त नहीं है, तो शायद तन्हाई ने उसको ऐसा कर दिया है। खुदा जाने मामू अबू मानी ने उससे के साथ कैसा सलूक किया कि वो ऐसा हो गया। ना देखने में तो भला लगता है, किसी को गाली देता है और ना ज़र पहुँचाता है, जितना खाने को दे दो खाता ही जाता है। इसके सिवा इसमें कोई दूसरी बुराई आदत ना थी। कुछ दिनों से वो मुझसे उनसियत महसूस करने लगा था। मैं नज़र ना आती तो उसकी निगाहें मुझे ढूंढने लगती। थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरा नाम लेकर पुकारने लगा था। हर कोई उसके रवैये को नज़रअंदाज कर देता कि सभी उसके ख्याल में वो एक नॉर्मल इंसान जैसा था नहीं। सब तरफ था उसकी मेरी जानब वारफती बढ़ने लगी, तभी मेरी वहशत बढ़ने लगी। अब उसकी नज़रों में वो सादा बेलौस एहसास ना रहा, बल्कि किसी दूसरी सोच में गर्क रहने लगा। अब वो मुझको उसकी तरफ देखते हुए खौफ महसूस होता था। कभी कभी तो वो उसके चेहरे के बदलते हुए तासरात से जुर्जरी आ जाती। वो घर जो पहले मेरे लिए चमन जैसा था, अब मुझे एक अंधेरा और सुनसान जंगल लगने लगा था। हर लहजा डरी डरी से रहने लगी, जाने अब क्या हो जाए। क्या खबर मुझ पर छत गिर पड़ेगी कि ज़मीन ज़लज़ले से अचानक शक हो जाएगी। हर सांस खौफ की एक लहर बनकर मेरे सरापे में उतरती थी और यकीन की दीवारों में दरारें डाल दी जाती थी। इस रोज़ माँ घर पर ना थी, किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी। मैं घर में अकेली थी। कामरान जो अपने कमरे में सो रहा था अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। मुझे तन्हा देखकर उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक जागी, जैसे मासूम और बेबस हरन को देखकर चीते की आंखों में शिकार करने की ख्वाहिश एक झपट बनकर लिपकने लगती है। मैंने कामरान की जानब देखा तो मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। जहाँ खड़ी थी वहीं मेरा वजूद ठट्ठर कर रह गया। खौफ से कांपने लगी। सोच रही थी कि आज मैं न बच सकूंगी। शायद ये मुझको कत्ल करने के इरादे से आगे बढ़ता आ रहा है। आखिर वो बुरी घड़ी आ ही गई। वो एक खूनख्वार चीते की तरह मेरे तरफ बढ़ा ही था कि कुदरत को मुझ पर तरस आ गया। आईनी इस वक्त जब ये ताकतवर अधूरे जहन का इंसान मेरी मासूमियत को ज़ख्मी करने वाला था। गेट के लॉक में से किसी ने बाहर से चाबी घुमाई। ये वालदा थी, क्योंकि चाबी उन्हीं के पास होती थी। जब वो बाहर से जाती वापसी में बाहर से गेट को चाबी से खोलकर अंदर आ जाती थी। सच कहो, माँ के आने से एक क़यामत मुझ पर टूटने से रह गई। शुक्र किया कि बच गई। क्या जानती थी कि ये बचाओ तो तबाही का पेश खैमा है। असल क़यामत तो आगे मुंतज़िर है। इसके बाद तो दिन और रात किसी भी वक्त एक लम्हा भी मुझको चैन नसीब ना हुआ। हर पल में एक नए खौफ की मूसलाधार बारिश में भीगती और कांपती रही। माँ भी बखूबी जान गई थी मैं किस वजह से परेशान रहने लगी हूँ। पूछती थी कि क्या बात है, क्यों डरी डरी रहती हो। आखिर मैंने बता दिया कि कामरान से डरती हूँ। बेटी, कामरान आरफ का सगा बेटा है। तुम्हारी खातर वो क्यों इसको अपने घर से निकालेगा या दूसरी जगह भेजेगा। यूँ भी वो ज़हनी पसमानदा है, तो ऐसे बच्चों की जगह सिर्फ उनके अपने माँ बाप के घर में ही होती है। दूसरे कब उनको रखते हैं। मैं आरफ से नहीं कह सकती तुम कामरान को घर से निकालो, क्योंकि मेरी बेटी इससे डरती है। ये बात किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द कोई रिश्ता मिले तो तुमको तुम्हारे घर का कर दो। अब माँ को क्या खबर कि मैं कामरान से क्यों डरती हूँ, क्योंकि मैंने उसके अंदर के हैवान को वैशी होते देखा था। मगर माँ से ये बात कहने की जुर्रत ना हो रही थी। वो वादा वो मुझे मेरे हकीकी बाप के हवाले कर दे, जहाँ सौतेली माँ के रूप में डसने को एक नागर मौजूद थी। माँ को अंदाज़ा होने लगा कि इस घर में एतमाद की छत किस वक्त भी गिर सकती है। सो वो
रोज़ आरफ अंकल का सर खाने लगी कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखे, जल्द से जल्द मैं लड़की को ब्याह देना चाहती हूँ। जवान बेटी का ज़्यादा देर घर बैठाए रखना ठीक नहीं है। यूँ तो आरफ अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनको मेरे ब्याह की कोई फिक्र ना थी, या यूँ कहना चाहिए कि जल्दी ना थी। अम्मी ज़्यादा कहती तो चिढ़ने लगते, और कामरान से तो इतनी मोहब्बत करते थे कि वो इसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते थे। एक दिन पड़ोस में शादी थी। अम्मी अपने शोहर, बच्चों और कामरान के साथ शादी में चली गई। मेरी तबीयत ठीक ना थी, मैं ना गई। जब शादी की रस्म शुरू हुई और लोग महव हो गए तो कामरान ने दीवार फांदी और घर के अंदर को कूद आया। धम की आवाज़ आई तो मैं चौंकी। बाहर निकल कर देखा, वो बरामदे से घर के अंदर आ रहा था। आते ही उसने लाइट बंद की और मुझसे दबोच लिया। मेरी चीख निकली गई। मैंने फिर इतनी ज़ोर से चीखें मारी कि वो घबरा गया और मुझे छोड़ दिया। तब मैंने सरपट गेट की तरफ दौड़ लगा दी और दर खोलकर बाहर निकल गई। होना तो ये चाहिए था कि मैं शादी वाले घर जाकर अम्मी को बताती, लेकिन वहाँ इस कदर रश था कि उनको भीड़ में तलाश करना पड़ता। मैं तो नंगे सर नंगे पाँव भागी थी। सोचा कहाँ जाऊँ, अपने तो ही भागती गई, लेकिन जिस पंछी के पंख कट गए हों उसकी उड़ान कहाँ तक होती है, भाग कर जाती कहाँ। भागते भागते आगे एक नौजवान से टकरा गई। वो और मैं दोनों ही गिरते गिरते बचे। वो बेचारा हवास भागता हो गया। मैंने कहा, भाईजान मुझे बचाओ, कुछ बुरे लोग मेरे ताक़ब में हैं, मुझको मेरी खाला के घर पहुँचा दो। तुम्हारी खाला का घर कहाँ है? उसने सवाल किया। मैंने बता दिया। खाला का घर नज़दीक ना था तो ज़्यादा दूर भी ना था। कहने लगा, अच्छा मेरी गाड़ी सामने मौजूद है, तुम इसमें बैठ जाओ, मैं तुमको जहाँ कहती हूँ पहुँचा देता हूँ। दरअसल वो खालू का रिश्तेदार था। मेरे पता बता देने से उसको समझ लिया कि ये सही कह रही है। वो मुझे खाला के घर ले आया। जब खाला ने मुझे वहशत सदा और इस हाल में देखा तो दंग रह गई। बोली, साहिबा क्या हुआ है तुझको? और ये तो उस वक्त रात को सर पर दुपट्टा और ना पैरों में चप्पल, ऐसा क्या हो गया जो तू इस तरह घर से भागी है? मैंने कहा, बताती हूँ खाला, दम तो लेने दो। उनका शुक्रिया अदा किया जो मुझे यहाँ तक लाए हैं। अब खाला ने इस नौजवान पर तवज्जो दी और बेख्तियार उनके मुंह से निकला, अरे ये तो सद्दाम है। सद्दाम तुम यहाँ? हाँ खाला जी, ये मुझे सड़क पर डरी सहमी भागती हुई मिली। आपका पता बताया, मैं समझ गया कि मामला संजीदा है, आपके पास ले आया। शुक्रिया बेटा। शायद तुम जानते होंगे ये मेरी आपा सुरैया की बेटी है। हाँ खाला जी जानता था। अच्छा बेटो, कुछ खा पी लो, तब तक उसके भी हवास दुरुस्त हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या बात हुई है। वो खाला के शोहर यानी मेरे इकलौते खालू का भांजा था। खुदा ने मुझको और मेरी इज़्ज़त आबरू को बचाना था। ये फरिश्ता मेरे रास्ते में आया। उनका घर भी वही था जहाँ मैं भागते भागते उनसे टकरा गई थी। शुक्र कीजिए कि इस कहानी का अंजाम अलमिया नहीं बल्कि खुशगवार हुआ। यूँ कि जब मैंने सारी बात खाला को सद्दाम की मौजूदगी में बताई तो उनके दिल में नेकी की शमा की लो तेज़ हो गई, और यूँ खाला जान ने खाला के ख्याल की हमायत करते हुए सद्दाम के वालिदैन को राज़ी करके मेरी और उसके साथ शादी करा दी। यूँ तहफ़्फ़ुज़ जो मुझे बाप के घर मिला न माँ के घर, वो मुझे खाला और खालू के ज़रिए सद्दाम के घर में मिल गया। सच है कि शोहर अच्छा हो तो उसके घर से बढ़कर पूरा अमन कोई जगह नहीं, और शोहर से बढ़कर कोई बेहतर मुहाफ़िज़ नहीं। नाज़रीन, ये थी हमारी खूबसूरत कहानी जो आप लोगों ने सुनी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।
आइंदा भी इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।